हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एज ए बिहाफ ऑफ आवर इंटायर टीम ऑफ अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं अजय कुमार सिंह आज यूट्यूब पर पहली बार 100% गारंटी वाला अकाउंट्स का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए बेटा, मैंने सारा चैप्टर आपको पहले ही पढ़ाया है। आज इस वीडियो में एक साल में मैंने जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो सब एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 100 वीडियो जाकर देखें। आज का वीडियो जो देख लेगा 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो अच्छा अकाउंट्स में सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना लेगा। जैसे BST लड़ा, EPS लड़ा, अकाउंट तो 100% लड़ेगा बेटा। प्लीज़ तो आज इस वीडियो के रिकैप को देख लो आप और एग्ज़ाम में फाड़ दो। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बुक बंद कर दीजिए और बस वीडियो देखकर एग्ज़ाम दीजिए, फिर एग्ज़ाम के बाद कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ देखो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018। यानी रॉयल क्लब रांची का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कब का बनाना है? 31 दिसंबर 2018 का। तो सबसे पहले आप हेडिंग दो, रॉयल क्लब रांची। जिस क्लब का बनाना होगा उसका नाम ऊपर लिख सकते हो आप, यहाँ ऑफ करके भी लिख सकते हो, यह बात ध्यान दो आप। इसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सेकंड नंबर में, और नीचे फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018 लिखो आप। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। लेफ्ट साइड में टोटल रिसीट्स को लिखा जाता है। रिसीट्स दो होते हैं, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। और याद कर लो आप कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों रिसीट्स को लिखा जाता है, कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट्स हो। और राइट साइड में टोटल पेमेंट्स को लिखा जाता है। पेमेंट भी दो होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों पेमेंट को लिखा जाएगा, कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट। अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर आपके पास कितना पैसा है याद कर लो। इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। समझो, आपके पास 20 रुपया पहले से है, लिखोगे टू बैलेंस BD 20। कितना लिखोगे? टू बैलेंस BD 20। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD 20। आपके पास पहले से कैश कितना अवेलेबल है? 20 रुपया। इसके बाद कैश रिसीट्स होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, कैश कम्स इन डेबिट और कैश गोज आउट क्रेडिट। अगर कैश आती है उसे डेबिट करो और कैश जाती है उसे क्रेडिट करो। आप याद कर लो ध्यान से। तो टू बैलेंस ओपनिंग कैश होगा तो टू बैलेंस BD डेबिट साइड में लिखोगे 20 रुपया। इसके बाद कैश प्राप्त हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया पहले से पॉकेट में है, 20 रुपया, टू बैलेंस BD 20। आपके माताजी ने 40 रुपया दिया, लिखोगे टू माताजी 40। आपके पिताजी ने 50 रुपया दिया तो क्या लिखोगे? टू पिताजी 50। यानी टोटल पैसा आपके पास कितना हो गया बेटा? 110, 110। क्या चले गए? मार्केट में चले गए और आपने एक्सपेंस किया। कॉपी खरीदा 10 रुपया का, क्या लिखोगे? बाई कॉपी 10। पेन खरीदा 20 रुपया का, बाई पेन 20। अब 110 रुपया आपके पास है, उसमें से आपने 30 रुपया का कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। कितना पैसा आपके पास बच गया? 80 रुपया। इसी को बोलते हैं बाई बैलेंस CD। यही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग बैलेंस पे एंड होता है। रिसीट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बन गया किसी वे में,
किसी भी तरह का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो इस थ्योरी को फॉलो करो आप। मैं जो बताता हूँ आप ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करो, पैसा आता है डेबिट करो और पैसा जाता है आप क्रेडिट करो, बन गया रिसीट अकाउंट। लास्ट में जो पैसा बच गया वो बाई बैलेंस शीट, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ध्यान दो आप। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बेटा। क्या स्टार्ट करता हूं? क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो अब आइए, इस क्वेश्चन में कैश दिया है 1 जनवरी 18 का, 31 दिसंबर 18 का बना रहे हो। 1 जनवरी का कैश मतलब क्या? ओपनिंग कैश। तो टू बैलेंस बीडी 9,800 और जो भी रिसीट्स होता है कैश कम्स इन उसे डेबिट करते हो या कैश गोज आउट उसे क्रेडिट करते हो आप। अब ध्यान दो आप, सब्सक्रिप्शन, किसी भी क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीट होता है, टू सब्सक्रिप्शन लिखोगे आप। स्पेशल डोनेशन रिसीट होता है, टू लिखोगे स्पेशल डोनेशन। एंट्रेंस फी भी रिसीट होता है, लिखोगे टू एंट्रेंस फी। रेंट ऑफ क्लब हॉल भी रिसीट होता है, टू लिखोगे रेंट ऑफ क्लब हॉल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, कोई भी चार्जेज व्यय होता है, एक्सपेंस होता है, पेमेंट होता है, तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। सैलरी एंड वेजेज एक्सपेंस होता है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम पारिश्रमिक दिया जाता है, वो भी आपका पेमेंट है। न्यूज़पेपर पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा है उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, तो टू साइड में देखोगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। और फर्नीचर परचेज, कि कोई भी चीज परचेज करोगे तो पेमेंट होता है, पैसा जाएगा आप बाई फर्नीचर। मिसलेनियस एक्सपेंसेज बाई मिसलेनियस एक्सपेंस। और एक बात ध्यान दो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड हमेशा अधिक रहेगा, एक्सेस रहेगा। किसके एवज में? क्रेडिट के एवज में, यानी डेबिट साइड हमेशा अधिक रहेगा क्रेडिट साइड से। क्यों? क्योंकि कैश रहेगा तभी ना आप एक्सपेंस करोगे, व्यय करोगे। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार लेन देन की एंट्री रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होती है, ध्यान दो आप। तो अब सबसे पहले इसको ऐड करोगे आप एग्जामिनेशन में। ये आया 121, 100 आ गया, लिखो यहाँ पे, यही टोटल आप यहाँ लिख दो। ध्यान दो आप यहाँ लिख दो आप। अब इसके बाद क्या करोगे? सबको अलग कॉपी पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करोगे आप। अब ऐड करके इसमें से ये सारे को जो ऐड किया है उसको माइनस कर दो आप, और जो बैलेंस आ गया माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैश, कैश इन हैंड लिखोगे बाई बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2018 और कैश इन हैंड 50,100। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का है बेटा, बन गया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का जरूर आते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में बना लोगे, ये ध्यान दो आप। मान लो क्वेश्चंस में दिया है, ध्यान दो आप, क्वेश्चंस में दिया है बेटा, मान लो क्वेश्चंस में दिया है प्राइज फंड, एकदम ध्यान दो आप, प्राइज फंड 10,000, ये क्वेश्चंस को समझिएगा आप। प्राइज फंड 10,000 दिया है। अब आइए, रिसिप्ट कितना दिया है? 5,000। ध्यान से क्वेश्चंस को आप समझिएगा। प्राइज फंड है 10,000 और फंड में रिसिप्ट कितना हुआ? 5,000। इसके बाद एक्सपेंसेस मान लो 8,000। अब क्या करोगे एग्जामिनेशन में? सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने के पहले ये चीज़ आप नोट कर लो, नोट डाउन कर लो आप। अब 10,000 फंड है, इसमें 5,000 रिसीव्ड हो गया है, टोटल पैसा कितना अवेलेबल हो गया? 15,000। कितना हो गया? 50,000 और 8,000 एक्सपेंस हो गया, माइनस कर दोगे, फंड कितना बच गया? 7,000। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही मिलेगा। फंड आपके पास 10,000 है, रिसीव्ड 5,000, फंड में और रिसीव हो गया 5,000, टोटल फंड कितना हो गया? 15,000 और 8,000 आपने एक्सपेंस किया, तो फंड कितना बच गया आपके पास? 7,000। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो आप। मान लो फंड है 10,000, सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं यही आपको बता रहा हूँ।
10,000 है, राइट। रिसीव्ड मान लीजिए 5,000, इसको प्लस कर दो आप, टोटल फंड कितना अवेलेबल हो गया? 15,000 हो गया अवेलेबल ना। अब एक्सपेंस मान लो 20,000 है, यहाँ एक्सपेंस एक्सेस हो गया, अधिक हो गया, यानी माइनस में आ गया आपका 5,000। क्या आ गया? माइनस में 5,000 आपका आ गया। यहाँ फंड अवेलेबल है, फंड अधिक है, यहाँ पे माइनस में आ गया, एक्सपेंस अधिक है। तो दो स्टेप करना होगा। पहला, अगर फंड अधिक हो, याद कर लो आप, अगर फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट बनाना है। याद कीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाते समय अगर फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट बनाना है, यदि एक्सपेंस अधिक हो तो क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद कर लीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ध्यान दीजिएगा आप। दो स्टेप आपके लिए 5 मार्क्स का अवेलेबल है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनेशन में, तो ये दोनों स्टेप को फिर से समझिए आप। एग्जामिनेशन में दो ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा फंड बेसिस। एक 10,000 फंड है, 5,000 रिसीव्ड है, टोटल फंड अवेलेबल है 15,000, 8,000 एक्सपेंस है, कितना फंड बच गया? 7,000। एक पहला टाइप का ये मिलेगा। दूसरा टाइप का मिलेगा, फंड कितना है? 10,000, रिसीव्ड कितना है? 5,000, टोटल फंड अवेलेबल कितना आपके पास? 15,000, और उसमें से 20,000 आपका एक्सपेंस हो गया। तो क्या एक्सपेंस अधिक हो गया ना, यानी माइनस में हो गया। फंड कम है, एक्सपेंस अधिक है, तो दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक फंड अधिक हो जाएगा और एक एक्सपेंस अधिक हो जाएगा। तो दोनों टाइप के लिए याद कीजिएगा, अभी नोट डाउन कर लीजिए इस टॉपिक को। अगर फंड अधिक होगा तो आपको बैलेंस शीट एग्जामिनेशन में बनाना होगा, और यदि एक्सपेंडिचर अधिक होगा, एक्सपेंस अधिक होगा, तो क्या बनाना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको नोट डाउन कर लो। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब आइए, तो दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसी क्वेश्चन को देखिए, 3 का ए, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये जो आइटम है, इसको किस प्रकार शो किया जाएगा? केवल शो करना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ओनली शो करना है। कैसे शो करोगे आप? ध्यान दो आप। टूर्नामेंट फंड 40,000, ये एग्जामिनेशन में आए हैं 2020 या 2019 में। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है, आपके बुक्स में दिया है, देखो आप। टूर्नामेंट फंड कितना है बेटा? 40,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है? 14,000। एंड रिसीट कितना है टूर्नामेंट से? 16,000। अब यहाँ पे आप अलग कॉपी पे बनाने से पहले आप कॉपी पे वर्किंग नोट्स बना लो। कैसे वर्किंग नोट बनाओगे? टूर्नामेंट फंड कितना है तुम्हारा? 40,000। फंड लिखो 40,000, जो मैंने ये बताया, ये बनाया है। फंड कितना है? 40,000। अभी इसको देखते रहो, अभी इसको देखते रहो, अभी मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो आप, फंड कितना है? 40,000 है। इसके बाद आप देखो तो रिसीट्स कितना है बेटा? 16,000। रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000, इसमें ऐड कर दो आप, ये 56,000 है। कितना पैसा आपके पास अवेलेबल हो गया? फंड 56,000। उसमें से एक्सपेंस कितना किया? 14,000, आप माइनस कर दो, यानी कितना बच गया? 42,000। फंड बच गया कितना? 42,000। तो क्या बनाओगे आप? बैलेंस शीट बनाओगे। केवल बैलेंस शीट में शो कर दो आप, बैलेंस शीट में आप शो कर दो। इसको कैसे शो करोगे? देखो यहाँ पे, अब शो कैसे करना है, इसके लिए बैलेंस शीट बनाना है। मैंने आपको बता दिया दो टाइप, 1 और 2। अगर फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट में शो करो, यदि एक्सपेंडिचर अधिक हो तो कहाँ शो करो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फंड अधिक है, देखो आप, तो कैसे शो करोगे? देखो क्वेश्चंस में बैलेंस शीट पर फॉर्मा दे देना आप। इसको पहले बेटा हम इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दो आप। देखो बैलेंस शीट में शो करोगे फंड अधिक हो। टूर्नामेंट फंड कितना है? 40,000 है ना, 40,000। रिसीट 16,000, कितना जोड़ दोगे? 56,000। और एक्सपेंस 14,000 घटाओ। तो केवल शो करना है, शो करना है बेटा, इसको बंद नहीं करना है, शो करना है। बन गया, 5 नंबर मिल गया आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप उस 2 पॉइंट को नोट करो जो मैंने इसको पहले बताया है। यदि फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट बनाना है, यदि एक्सपेंडिचर अधिक हो तो क्या बनाना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन जब मिलेगा पेपर एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखोगे, वर्किंग नोट्स बना के
कि फंड अधिक है कि एक्सपेंस अधिक है, क्योंकि फंड अधिक हो तो एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट बनाइएगा आप, यदि एक्सपेंडिचर अधिक हो तो क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा ऊपर में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। क्या लिखिएगा आप, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लिखिएगा। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है उसको सबसे ऊपर में लिखिएगा। इसके बाद 4 पॉइंट नोट करो, 4 पॉइंट को माइंड में नोट कर लो आप, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा। पहला पॉइंट प्लस आउटस्टैंडिंग इंड। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इंड ऑफ द ईयर हो, एट द एंड ऑफ द ईयर हो, तो उसे क्या करते हो आप, प्लस करते हो। याद कर लो, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हो तो प्लस किया जाता है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, साल के शुरू का अगर आउटस्टैंडिंग हो उसे माइनस करते हो, और साल के अंत का अगर आउटस्टैंडिंग हो तो उसे क्या करते हो आप, प्लस करते हो। याद कर लेना, पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसके बाद अब आते हैं एडवांस। अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन हो तो प्लस किया जाता है एडवांस बिगिनिंग। याद कर लो आप, अगर एडवांस हो सब्सक्रिप्शन तो बिगिनिंग प्लस किया जाता है, और अगर एडवांस इंड हो तो क्या किया जाता है, माइनस। ये चीज़ याद कर लेना आप। आउटस्टैंडिंग, इधर आइए, आउटस्टैंडिंग इंड प्लस होता है और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या होता है, माइनस। एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है और एडवांस इंड क्या होता है, माइनस। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लो, निकल जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 का 1A क्या है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से आय निकालना है। क्या क्या है क्वेश्चन में, फॉर द ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपो एक्सपोर्ट्स क्लब। क्लब का निकालना है, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ एक्सपो एक्सपोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर 2018। ये रहेगा, और उस 4 पॉइंट को नोट कर लो। क्या मैंने आपको बार बार बताया, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत का आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे। याद कर लो आप, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग साल के शुरू का होगा तो क्या करोगे, माइनस आउटस्टैंडिंग, और एडवांस होगा तो बिगिनिंग क्या होता है, प्लस, और एंड क्या होता है, माइनस। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लो। कोई भी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकाल लोगे, फटाक से बना लो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5000। बता रहा हूं मैं, सबसे पहले आप ऊपर में मैंने क्या बताया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो तो क्वेश्चन में दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो सबसे ऊपर में लिखिएगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा, 20,000, सबसे ऊपर में लिखिएगा। अब मैंने 4 पॉइंट बताया आपको। क्या क्वेश्चन में देखिएगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस है, ये एडवांस। मैंने क्या बताया आपको, एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है, इंड क्या होता है, माइनस। अब आइए यहाँ पे 18 का बनाना है। कब का बनाना है, 18 कब इंड होगा, 31 दिसंबर को। स्टार्ट कब होगा, 1 जनवरी को। तो क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी दिया है, तो इसको क्या मानिएगा, बिगिनिंग। अगर 31 दिसंबर दिया रहता तो इंड मानते आप। 1 जनवरी दिया है तो बिगिनिंग है, और क्या है, एडवांस है। तो एडवांस बिगिनिंग क्या होता है, प्लस होता है। मैंने बताया आपको, लिखिएगा यहाँ पे, एट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 जनवरी 18 का कितना, 5000, ये प्लस हो जाएगा बेटा। फिर देखो आप, 31 दिसंबर 18 मतलब क्या, इंड। जहाँ भी 31 दिसंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंड। 18 का बना रहे हो तो 31 दिसंबर 18 क्या होता है, इंड हो जाता है। क्वेश्चन में देखो आप, सब्सक्रिप्शन एडवांस इंड क्या है, 2000, तो एडवांस इंड क्या होता है बेटा, माइनस। यहाँ लिखो आप, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 18 कितना है, 2000, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
आइए फिर देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। क्वेश्चंस में बेटा डेट का जिक्र नहीं है। अगर डेट का नहीं जिक्र है तो क्या मानते हो आप? आउटस्टैंडिंग इंड मानते हो। नोट करो आप, अगर क्वेश्चंस में कोई डेट नहीं दिया है, ओनली आउटस्टैंडिंग दिया है, तो क्या मानोगे? इंड मानोगे। ये सब ध्यान में रखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग इंड क्या होता है? प्लस होता है। 5,000 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 20,000, 5 25 और 5 30,000 प्लस हो जाएगा। 2,000 माइनस हो गया। ये जो 28,000 आ गया, यहाँ लिखोगे आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 2018 which is to be shown on the credit side of income and expenditure account। इसी सेवे में, इसी प्रोफार्मा में आप कभी भी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए देगा बेटा, तो इसी प्रोफार्मा में बना दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इशू ऑफ शेयर में केवल 8 एंट्री को कमांड करो। कितने एंट्रीज? 8 एंट्रीज को कमांड करो और इशू ऑफ शेयर का सारा क्वेश्चन आप बना लो। और ये 8 एंट्रीज क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो आप। ये देखो, कभी भी कोई भी कंपनी जब किसी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो जनरली 4 बार में, कभी 3 बार हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, या 1 बार में भी पैसा मांग सकती है। तो लेकिन जनरली मैक्सिमम 4 बार में पैसा मांगती है। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे नोट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट को बोलते हैं हम एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकंड को बोलते हैं अलॉटमेंट। थर्ड को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और लास्ट को बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान दो आप, कोई कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो संभवतः कंपनी पब्लिक से 4 बार में पैसा मांगती है। ध्यान दो आप, जनरली 4 बार में पैसा मांगती है। फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन, याद करो आप, सेकंड ऑन अलॉटमेंट, थर्ड ऑन फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो चारों का अलग अलग 2-2 एंट्रीज है। ध्यान दो आप, उस चारों का 2-2 एंट्री आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये एंट्री आप, मुझे गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आप इस एंट्री को आज ही याद कर लोगे। अब ध्यान दो आप, वो एंट्री है क्या? 4 एंट्री। देखो, ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का, और 2 एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल का। अब याद करो आप, देखो एप्लीकेशन का पहला एंट्री और दूसरा एंट्री, अलॉटमेंट का पहला और दूसरा, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फाइनल कॉल का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सबका 2-2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन का 2 एंट्रीज होता है, अलॉटमेंट का 2 एंट्रीज होता है, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्रीज होता है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 2 एंट्री होता है। अब जान दो बेटा, आप उस एंट्री को हमको याद करना है, तो याद करो। 4 एंट्री अभी याद करवाने जा रहे हैं हमें। पहला एंट्री, बैंक को डेबिट करो। याद करो, बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। चारों मतलब किसको? 1 2 3 और 4 एंट्री आपको याद हो गया। बैंक को डेबिट करो आप। इसके बाद एप्लीकेशन को क्रेडिट करो, अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करो। याद करो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 एंट्री आपको याद हो गया। बैंक को डेबिट करो, याद करो आप। बैंक, देखो यहाँ पे क्या मैंने, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देखो आप, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। 4 एंट्री, बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। चारों मतलब क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये चारों एंट्री आपको याद हो गया बेटा। अब 4 एंट्री और याद कर लो अभी तुरंत। कैपिटल को क्रेडिट करो। किसको क्रेडिट करो? कैपिटल को क्रेडिट करो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो और चारों को क्या करो? डेबिट करो। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड देन फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मैंने किया है। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देखो ध्यान से, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 8 एंट्री याद हो गया। 4 एंट्री, बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। किसको किसको? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो और चारों को क्या करो? डेबिट करो। एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल,
फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और फाइनल कॉल टू कैपिटल। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे, ये देखो। अब एक चीज़ और आप ध्यान दो, आप अब याद करो, आप इसका हम नरेशन भी आपको बता दें। नरेशन क्या है, जितने बैंक वाले एंट्रीज हैं उसमें क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट एंड बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। यानी जितने बैंक वाले एंट्रीज है उसमें क्या लिखिएगा, रिसिप्ट। और जितने कैपिटल वाले एंट्रीज है उसको में क्या लिखिएगा, ड्यू। यहाँ देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यार बेटा, और फाइनल कॉल मनी ड्यू। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल जाता है, इसलिए एप्लीकेशन का नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज़ और याद कर लो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ध्यान दो बेटा, एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले होता है। देखो यहाँ पे बैंक वाला एंट्री पहले हो गया, ये ध्यान दो आप। एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले हो गया और ये तीनों में बैंक वाला एंट्री बाद में होगा। ध्यान दो आप, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन कंपनी तभी एक्सेप्ट करती है पब्लिक का जब तक आप एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी को दे देते हो। यानी पब्लिक से जब पैसा कंपनी लेती है एप्लीकेशन का, तभी पब्लिक का एप्लीकेशन कंपनी स्वीकार करती है। मीन्स एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले ले लेती है पब्लिक से, यानी बैंक टू एप्लीकेशन। लेकिन अलॉटमेंट में पहले कंपनी मांगेगी तब पब्लिक देगा, फिर कंपनी मांगेगी देगा, मांगेगी देगा। इसलिए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में बैंक वाला एंट्री कब होता है बेटा, बाद में। याद करो आप, ये 8 एंट्री को कमांड करवा। अगर ये एंट्री अभी तो मैंने आपको याद करवा दिया, याद हो गया ना आपको, और नरेशन भी बता दिया। जितने बैंक वाले हैं सबके क्या लिखेगा, रिसिप्ट। जितने कैपिटल वाले एंट्री है उसमें क्या लिखेगा, ड्यू। बट एप्लीकेशन में ड्यू नहीं होगा बेटा। क्या होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो पहले मिल गया। क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब याद कर लो आप, ए बैंक वाला एंट्री 1 नंबर, एक कैपिटल वाला 2 नंबर। इसके बाद अलॉटमेंट में कैपिटल वाला एंट्री पहले होगा, ध्यान दो आप, और बैंक वाला एंट्री 2 नंबर। फर्स्ट कॉल में पहले कैपिटल देन बैंक, सेकंड कॉल में पहले कैपिटल देन बैंक। यानी बैंक वाला एंट्री एप्लीकेशन में पहले होगा और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में बाद में होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पर जो भी पैसा होता है कंपनी मांगती है तब पब्लिक देती है। फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांगेगी तब पब्लिक देगा, और सेकंड कॉल पे कंपनी मांगेगी तब पब्लिक देगा। ये 8 एंट्री आप कमांड कर लो और इस चैप्टर का सारा बेटा एंट्री बना लो, ये मेरी गारंटी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। तो 1 से पहले हम आपको बता दें कि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है आपके बुक्स में। देखो आप, क्वेश्चन है बेटा कि एक कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर। एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है 10 का। एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 टू द पब्लिक। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लम्प सम ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा कहाँ मिल गया बेटा, एप्लीकेशन पे। ध्यान दो आप, अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाइए आप एग्जामिनेशन में, लिखिए वर्किंग नोट्स। यहाँ लिखो एप्लीकेशन, सारा पैसा यानी 10 रुपया कहाँ मिल गया, एप्लीकेशन पे ही मिल गया। 10 का 10 रुपया कहाँ मिल गया, एप्लीकेशन पे। अब नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा, 2 लाख। 2 लाख से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 20 लाख। अब ये 20 लाख का एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होगा बोलो आप, पहला एंट्री वही एंट्री होगा, बैंक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना बेटा, 20 लाख और 20 लाख। ध्यान दो बेटा एकदम आराम से, 20 लाख। बीइंग क्या लिखोगे आप, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 20 लाख और 20 लाख। आ रहा बेटा समझ में ना। अब आइए, बीइंग यहाँ लिखिएगा
एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बस बन गया। यही इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। बस एप्लीकेशन पे है तो 2 एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में दोनों है तो 4 एंट्री, फर्स्ट कॉल पे है तो 2 एंट्री और बढ़ जाएगा, सबका 2 एंट्री होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लगभग 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आते हैं? 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले, जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। उस रियलाइजेशन अकाउंट पे ही लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे। उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले बेटा यहाँ हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसको समझिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, इसको बोलते हो हिंदी में वसूली खाता। देख बेटा, इसको आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। इसको आप अगर समझ जाते हो तो लगभग आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहाँ लिखते हो बेटा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ भी लिखते हो आप पार्टिकुलर्स और अमाउंट, इधर टू और इधर बाई। सबसे पहले जो पॉइंट हमें बता रहे हैं उसको आप माइंड में नोट करो। अगर ये माइंड में नोट कर लिया तो सारा जर्नल एंट्रीज इसी से बना लोगे आप। पहला चीज़, अगर कोई एसेट्स सोल्ड किया जाता है, एसेट्स रियलाइज किया जाता है, एसेट्स को बेचा जाता है, तो हम लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट या कैश। बैंक की जगह बेटा कैश भी लिख सकते हो आप। बैंक अकाउंट, इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बेटा, एसेट्स सोल्ड। आप समझ में आ जाएगा कि संपत्ति को क्या किया है? बेचा है। या एसेट्स रियलाइज भी लिख सकते हो, राइट। दूसरा चीज़, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है तो उसका लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, यहाँ हम लिख रहे हैं बेटा ब्रैकेट में लायबिलिटीज़ पेड। याद कर लो, लायबिलिटीज़ पेड। दूसरा चीज़, अब आइए, अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले लेता है, उसको बेचा नहीं जाता है, कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाई, लिखिएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बेटा हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर। बाई पार्टनर याद कीजिएगा, लिखिए आप, ये एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, ये 2 चीज़। यहाँ अगर कोई लायबिलिटीज पार्टनर लेता है, लायबिलिटीज कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लेता है कि हम उस लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, तो उसको लिखते हैं बेटा टू, लीजिएगा पीसी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद कीजिएगा, शॉर्ट में हमने लिखा है पीसी अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा LIB, लायबिलिटीज पेड बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर, ये याद कीजिएगा, एक पॉइंट नोट कीजिएगा। इसके बाद यदि एक्सपेंस पेड किया जाता है, एक्सपेंस, तो यहाँ लिखते हो टू बैंक अकाउंट। याद कीजिएगा आप इसको, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम बेटा लिख रहे हैं एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड। अगर एक्सपेंस कोई पार्टनर दे रहा है, पार्टनर अपने ऊपर ले रहा है कि हम एक्सपेंस पेड करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा ब्रैकेट में एक्सपेंस पेड बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर। नोट कीजिएगा, ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में देना होगा, ये 6 पॉइंट आपको नोट करना होगा, ये माइंड में आप अगर ये 6 पॉइंट आप नोट कर ले तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स का जितना जर्नल एंट्रीज होगा अब अपने से बना लोगे आप। अब 6 के बाद अगर नोट कीजिएगा, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एक्सेस हो और डेबिट कम हो तो अंतर क्या आता है बेटा? प्रॉफिट। क्या आता है अंतर? प्रॉफिट।
अब इस प्रॉफिट को मान लो कि दो पार्टनर ए और बी, तो दोनों को बांट दे, तो यहाँ पर लिख दो ए और बी, ये प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। अगर लॉस होगा, ये अधिक होगा ये कम होगा तो लॉस होगा, इसको लिखोगे बाई लॉस। वो भी जो पार्टनर है वो पार्टनर मान लीजिए कि ए बी है, ए बी में बांट दीजिएगा। अब हम एंट्री समझते हैं। ये 6 देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर 8 पॉइंट आपके माइंड में होगा तो ये सारे जर्नल एंट्री जो अभी बताने वाले हैं हम आपको सारे पोस्ट करेंगे, आप अपने से बना लोगे, हमारी आवश्यकता नहीं आपकी पड़ेगी। बस अब याद कीजिए आप, अब 1 2 3 4 5 ये पांचों की एंट्री क्या करना होगा, ये देखो ध्यान से। अगर जिस अकाउंट्स के डेबिट में होगा तो इसका एंट्री बेटा करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। यानी जिधर डेबिट वाला होगा, ये मान लो डेबिट साइड में जो होगा तो इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो आप, यही है आपका, यही मेरा फॉर्मूला है। अगर इसको आप मंत्र समझ जाओगे आप तो बहुत ही आसानी से आप बना लोगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये मेरा फॉर्मूला है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये डेबिट करोगे और ये सब क्या करोगे क्रेडिट। जो इस साइड में है तो इसको डेबिट करोगे, इसको क्या करोगे क्रेडिट। यानी क्या, ये डेबिट होगा ये सब क्रेडिट होगा, और इसमें ये डेबिट होगा ये क्या होगा क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ए बी टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया बेटा? अगर आ गया होगा समझ में तो अब हम क्वेश्चन बताते हैं और क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। देखिए कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक्सपेंस के रिलेट में आपको एंट्री करना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज। ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा में आपको बताते हैं, ये आपने नोट कर लिया। यहाँ पहला लाइन में होता है डेट, दूसरा होता है बेटा पार्टिकुलर्स, ध्यान दीजिएगा पार्टिकुलर्स, तीसरे लाइन में होता है बेटा लेजर फोलियो और अमाउंट, और फिर बेटा अमाउंट। ये जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा है। अब इसी परफॉर्मा में हमको क्वेश्चन बनाने, यहाँ लिखिएगा रुपीज लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है बेटा। अब आपको बनाना है, इसी परफॉर्मा में बनाना है और आपको अपने से बनाना है। ये देखिए, तो पहला पॉइंट है बेटा एंट्री, यहाँ पे लिखिएगा। अब डेट नहीं है बेटा तो क्या लिखिएगा, आप सीरियल नंबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सीरियल नंबर। ए में क्या दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 2500, यानी क्या पेड किया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखो आप, क्या है एक्सपेंसेस पेड, यही ना है। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक बन गया। बस इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 को माइंड में फिट करो और पूरा एंट्री बना लो आप। इसकी एंट्री क्या करोगे आप, रियलाइजेशन टू बैंक। यहाँ पे लिखा हमने ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड, नोट करो आप। यहाँ पे लिखो आप एंट्री करो, आप क्या करोगे, आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट है बेटा, 2500, 2500 और 2500। यहाँ लिखोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। क्या लिखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, वही नोट कर दीजिएगा, सेंटेंस है। अब आइए सेकंड है बेटा, बी है। क्या अपने से बनाना है आप लोगों को। बी देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 पेड बाय अशोक, अशोक द्वारा दिया गया। वन ऑफ द पार्टनर, अशोक एक पार्टनर है तो उसके द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया गया। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, यहाँ हमने दिया है सेंटेंस। दो लायबिलिटीज का याद कर लो, ये दो लायबिलिटीज का है, ये दो एक्सपेंस का है, ये दो एसेट्स का है।
और ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो एक्सपेंस अगर पार्टनर पेड करता है तो क्या लिखा है, टू पार्टनर कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बना दो आप, एंट्री करो आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक, पार्टनर का क्या नाम है बेटा, अशोक, यहाँ लिखोगे अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 3000 और 3000, यही ना बेटा है, 3000 है ना। यहाँ पर लिखोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अशोक, पेड बाय अशोक, ये हो गया बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, क्या है कि अमित एक पार्टनर, अमित एक पार्टनर है, अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स द कॉस्ट रुपीज 4000, अमित एक पार्टनर है, ये 4000 उसको दिया जा रहा है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन 3000, उससे मतलब नहीं है, अमित को 4000 दिया गया और एक्चुअल अमाउंट अमित कितना किया गया उससे मतलब नहीं है। तो अमित कितना पार्टनर खर्चा दे रहा है बेटा, 4000, वही हो जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा है 4000 है, 3000 जो एक्चुअल है उससे मतलब नहीं है आपको, कितना दिया गया है अमित द्वारा 4000, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित वन ऑफ द पार्टनर, लिखिएगा वन ऑफ द पार्टनर, लिख भी सकते हैं पार्टनर, राइट। ये क्वेश्चंस बन गया आपका, ये क्वेश्चंस बन गया। पहला क्वेश्चन किस बेस पर, याद कर लो आप, एसेट्स बेचेगा बैंक, एसेट्स पार्टनर लेगा, पार्टनर कैपिटल, लॉस होगा भाई ए बी, लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा तो टू बैंक, लायबिलिटीज पार्टनर लेगा टू पार्टनर कैपिटल, एक्सपेंस पेड करेगा टू बैंक, एक्सपेंस पार्टनर लेगा टू पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बन गया बेटा। नाइन में देखिए बेटा, पहले आप क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया है। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है बेटा। बैलेंस शीट दिया है, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड दिया है क्वेश्चन में, ये अदर इन्फॉर्मेशन दिया है, और नीचे दिया है बाबू कि विमल एंड श्यामल, नीचे चले आइए आप, नीचे दिया है विमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। विमल और श्यामल दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2/5, 3/5। मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म के बुक्स में एंट्री करना है, क्या करना है एंट्री। लेकिन तो सबसे पहले आप एंट्री करने से पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, क्या बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चंस में एंट्री दिया भी रहेगा तो आप वर्किंग नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए और उसी रियलाइजेशन अकाउंट पे सारे एंट्री इजी वे में कर दीजिएगा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ लाइनिंग करते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से देखो आप, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम। यह क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू। 2 पार्ट होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ये लेफ्ट साइड को डेबिट एंड राइट साइड को क्रेडिट साइड करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ भी लिखिएगा बेटा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब क्वेश्चंस को समझिए, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बना है, कैसे बनता है, इसका एंट्री हमने आपको पहले पोस्ट कर दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट याद कीजिएगा, याद कीजिएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाइए, पहला नोट कीजिएगा, जो हम बताते जा रहे हैं उसको माइंड में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए आप, 3 बार पढ़िए, सारे का सारे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, अब एसेट साइड में जाइए, कहाँ जाइए, एसेट साइड में जाइए। एसेट साइड में जितने बैलेंस एसेट्स हैं, पहला जितना एसेट्स है उस सब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखो, बैंक और कैश को छोड़कर। पहला पॉइंट, सारे एसेट्स को
रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ट्रांसफर करो, किसको किसको छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के। पहला फॉर्मूला ये जितने आपको बता रहे हैं कोई किताब में नहीं मिलेगा, बस आप माइंड में फिट करते चलो। आप पहला एसेट साइड में जाइए, बैंक और कैश को छोड़कर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखिए। पहला बैंक है, बैंक को छोड़ देंगे। पहला बैंक है बेटा, स्टॉक कितना है 8000, क्या लिखेंगे टू स्टॉक 8000, जान दीजिएगा टू स्टॉक 8000। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्या है, डेटर है, आप सब में अकाउंट लिख सकते हो आप, स्टॉक अकाउंट टू डेटर अकाउंट कितना है बेटा 9000 है। अब डेटर में से जो प्रोविजन 500 रुपया लेस किया है, माइनस किया है, उस प्रोविजन को यहाँ क्रेडिट साइड में दिखा दो, बाई प्रोविजन कितना 500। डेटर में से जो प्रोविजन माइनस करके देता है उसको आप क्रेडिट साइड में दिखा दो, बाई प्रोविजन 500। अगर आप 9000 में से 500 माइनस करके 8500 दिखाते हो, यहाँ एक ही बात हो गया। तो डेटर को यहाँ दिखाओ और जो प्रोविजन उसमें से माइनस होता है उसको क्रेडिट में दिखा दो। इसके बाद बेटा क्या है, फिक्स एसेट्स है, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। टू फिक्स एसेट्स अकाउंट कितना है बेटा 30,000। अब देखिए, आप पहला आपको बताया हमने कि एसेट्स, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो आप, कैश और बैंक को छोड़कर। वही मैंने किया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको बताया है। जर्नल एंट्री साथ साथ बनाते चलो। ये पहला जर्नल एंट्री आप कॉपी निकालो, पेन निकालो और बनाओ। पहला जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर एंड टू फिक्स एसेट्स, एंट्री नंबर 1। यहाँ पे हम कर भी दे रहे हैं लेकिन आप कर लो। पहला एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट और टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट कितना कितना बेटा है 8000, 9000 एंड 30,000। कितना हो जाएगा बेटा 47,000। बिंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, नोट करो। बिंग एसेट्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, एंट्री नंबर 1। यह नरेशन हो जाएगा। इसको फॉर्मेट में बनाइएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, उसी फॉर्मेट में बनाइएगा जिस फॉर्मेट में एंट्री बनता है। एंट्री नंबर 1 एक बनाना है। अब आ जाइए, अब रियलाइजेशन अकाउंट में सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, जितने लायबिलिटीज हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज मतलब क्या, इसमें क्या दिया है ओनली क्रेडिटर, ओनली क्रेडिटर। तो जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करो। तो केवल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब बाहर के लायबिलिटीज केवल क्रेडिटर हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखोगे बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर अकाउंट कितना है बाबू 15,000। क्रेडिटर अकाउंट कितना है 15,000। अब इसकी एंट्री क्या करोगे आप, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, ये प्रोविजन है उसको भी एंट्री कर दो आप। यहाँ कर दो आप प्रोविजन अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 500, ये 15,000 और ये 15,500, ये एंट्री हो जाएगा। बिंग क्रेडिटर एंड प्रोविजन क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन नहीं होगा, लिखिए नरेशन आप, बिंग क्रेडिटर एंड प्रोविजन क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री नंबर 2। इसके बाद बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट के आइटम को छोड़िए कुछ नहीं जाता है, केवल एसेट्स डेबिट और आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिट। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज दिया है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अब देखोगे ये एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा, एसेट्स को बेचा जाएगा। तो एसेट्स को बेचोगे तो यहाँ लिखोगे बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे बाई बैंक अकाउंट। एसेट्स को बेचा जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया होगा कि एसेट्स कितने में सोल्ड किया गया है। देखो आप नीचे दिया है एसेट्स रियलाइज्ड,
स्टॉक 6,500, यहाँ लिखते हैं स्टॉक 6,500। इसके बाद बेटा डेटर 8,000, डेटर 8,000 3 एसेट्स है, और बेटा फिक्स एसेट्स 28,500। नोट करो इसको। 43,000 एसेट्स को कितने में सोल्ड किया गया है? 43। एसेट्स बेचोगे तो बाई बैंक, याद करो आप, और लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो टू बैंक। बस एसेट्स को, तीनों एसेट्स को जोड़ दिया हमने, कितने में बेचा है? 43,000 में, तो बाई बैंक 43,000। अब इसका एंट्री क्या बनेगा? बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ एंट्री करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 43,000 एंड 43,000 बिंग, नरेशन लिखो आप, बिंग एसेट्स रियलाइज्ड, बिंग एसेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद बेटा अब क्या करोगे आप? अब लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे। लायबिलिटीज केवल वही है, क्रेडिटर, प्रोविजन लायबिलिटीज नहीं है, क्रेडिटर लायबिलिटीज है। अब क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखो आप, कह रहा है कि क्रेडिटर वेयर फुली पेड अप, पूरा का पूरा पेड कर दिया गया, तो क्रेडिटर पेड करोगे आप ठीक अपोजिट साइड में, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? फुली मतलब 15,000 का 15,000। इसका एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन टू बैंक। हमने पहले आपको बताया है, फर्स्ट पार्ट में ही बताया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 15,000 एंड 15,000, ये बन गया। रियलाइजेशन टू बैंक बीइंग क्रेडिटर पेड ऑफ, इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग क्रेडिटर पेड ऑफ। अब नेक्स्ट, अब बेटा क्वेश्चंस में एक्सपेंस भी है 1,100 रुपया, तो एक्सपेंस का भी एंट्री हम क्या करते हैं? डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 1,100 रुपया बेटा। अब इसका भी एंट्री बनेगा रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ लिखोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,100 और 1,100। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बस खत्म हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करोगे आप? अब आप रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड को अलग अलग जोड़ोगे, आप ऐड करोगे। आप अगर डेबिट साइड अधिक हो, क्रेडिट कम हो तो लॉस आएगा, और क्रेडिट अधिक हो, डेबिट कम हो तो क्या आता है बेटा? प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले इसको हम बेटा जोड़ते हैं, ये डेबिट एक्सेस है, यहाँ पे पहले इसको जोड़े हैं, 8,000, 9,000, 30,000, 15,000 एंड 1,100। ये बेटा 63,100 यहाँ लिखेंगे, 63,100। अब इसमें से ये तीनों को माइनस कर देंगे बेटा, लॉस आ गया 4,600, यहाँ लिखोगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, कौन लेगा? पार्टनर लेगा, बीमल एंड श्यामल। यहाँ लिखिएगा बीमल्स कैपिटल अकाउंट एंड श्यामल्स कैपिटल अकाउंट, लिखना मत भूलिएगा। बीमल्स कैपिटल अकाउंट एंड श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो है बेटा इनका? 2/5 एंड 3/5, 2/5 एंड 3/5। तो 4,600 का 2/5 और 4,600 का 3/5 अलग निकालोगे आप। 2/5 1840 और 3/5 2,760। ये 1840 लॉस लेगा और ये लेगा 2,760। ये दोनों जोड़ के 4,600 आएगा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी आप बताइए आप? बीमल्स कैपिटल श्यामल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहाँ करोगे आप एंट्री बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या लिखोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या अमाउंट है? 1840 और 2760 और टोटल कितना है बेटा? 4600। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा यही एंट्री है। अब हम लास्ट में एक और, अब बीमल और श्यामल को पेमेंट कितना करेंगे हम, उसका भी एंट्री कर सकते हैं आप। तो देखिएगा बीमल और श्यामल का यहाँ बेटा वर्किंग नोट बना रहे हैं। ये हो गया आप, ये वर्किंग नोट है। बीमल का और श्यामल का दोनों का अलग अलग बनाते हैं। बीमल का कैपिटल कितना है देखो तो आप,
विमल का कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 18,000 और श्यामल का कैपिटल कितना है 22,000। ये वर्किंग नोट 22,000। अब लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया है, कितना रिजर्व है बेटा 3,500। रिजर्व को दोनों को बांट दो, 3,500 का 2/5 1400 इसमें प्लस कर दो और 3500 का 3/5 2100 इसमें प्लस कर दो। ये हो गया 19,400 और ये हो गया 24,100। अब इसमें लॉस को माइनस कर दो, 1840 इसको दिया है लॉस, इसका लॉस है 2760। अब लॉस को माइनस करोगे बेटा तो 24,100 माइनस 2760, इसको देना है 21,340 और इसको देना है 19,400 माइनस 1,840 17,560, ये देना है इसको। विमल को देना है 17,560 और श्यामल को देना है 21,340। अब इसका एंट्री लास्ट में एक और कर सकते हो, क्या लिखो आप, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,560, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,340 टू बैंक। पेमेंट कर दो आप, क्योंकि पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। कितना टोटल 38,900। एक एंट्री और करना है, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों का अमाउंट होगा और दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यही है, सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो जर्नल एंट्रीज करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है, फिर भी आप ये वर्किंग नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, इसके बाद एंट्री अपने आप बन जाएगी बेटा।